नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। महाराष्ट्र में जो कोरोना का कहर है वो लगातार है। देश में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी हालत ख़राब है, जो इस महामारी से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है, वो मिडिल क्लास फैमिली है। और मिडिल क्लास की फैमिली के नीचे भी जो सबसे गरीब तबके के लोग होते हैं, वो इन दिक्कतों का सबसे ज़्यादा सामना कर रहे हैं। कभी वो भूखमरी से मर रहे हैं, तो कभी उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। उनके बच्चे ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। इस समय हम एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं जो गरीब तबके से आते हैं। उनके लिए सरकार ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की है। यहाँ पे हमने लोगों से पूछा, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद लोग हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि जो सरकार हर बार दावा करती है कि हम गरीबों के लिए कुछ करते हैं, हम गरीबों को खाने के लिए देते हैं, उनके लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको देख के लगता नहीं है कि सरकार आखिरकार गरीबों के लिए ही करती है। और जिस तरह से वो भूखमरी से मर रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार आपको नज़ारा दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। इनके एकजुट होने की वजह यही है कि यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही दिक्कतें ये मेरे साथ बताएंगे कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम है, और हम जानने की भी कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन में आपको किस तरह से दिक्कत हो रही है और किस तरह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग का धंधा पानी बंद है। सब लोग बोलते थे कि राशन देंगे, कुछ मदद करेंगे, कुछ राशन नहीं मिला। अभी तक धंधा भी बंद है। बोलता है लाइट बिल में कुछ कम करेंगे, तो लाइट बिल भी बढ़ा के सबको दे दिया है। अभी तक कुछ हम लोग को सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिली है। सरकार ने ये दावा किया है कि वो जब तक ये लास्ट के मंथ नवंबर दिसंबर तक आप लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा। हाँ, क्या आप लोगों को राशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दुकान में क्या आपको फ्री में राशन देते हैं? नहीं दे रहे। आप दुकान में गई थी राशन कार्ड लेके गए थे ना हम लोग, तो एक बार हम लोग को खाली चावल ही दिया था। दूसरी बार गए तो कुछ बोला ही नहीं हम लोग को। कुछ नहीं बोला? नहीं। तो आपने उनसे बोला नहीं कि सरकार ने ये बोला है, मतलब हमको फ्री में देने के लिए राशन बोला है, और आपको 2 किलो चावल, मतलब 5 किलो गेहूं जैसे भी है, आप लोगों को चीजें फ्री में देने के लिए बोली गई है, वो चीजें आपको क्यों नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। और अभी भी हम लोग कल की तारीख में हम लोग जाने वाले थे। कल 15 तारीख थी ना, तो हम लोग को मिलने वाला था, पर हम लोग अभी तक गए नहीं, क्योंकि हम लोग को बार बार धक्का खिलाते वो लोग। तो आपने इसको लेकर किसी से मतलब बोला था, या प्रशासन में जाके या पुलिस को बोला था कि हमको ये राशन नहीं मिल रहा है, यहाँ से राशन? नहीं, किसको कुछ नहीं बोला। हम लोग कभी कभार तो हम लोग भीख मांगने तक गए। सब हम लोग मांगने गए, सब लोग के पास मदद मांगा, दिया। जिन्होंने 2-5 किलो दिया, उसी से हम लोग 3-4-6 महीने का गुजारा हम लोग का जा रहा है। अभी आपको कैसे अभी भी वही हाल है हम लोग का। हाँ, घर पे जाके मांगते, दुकान पे खड़े होकर सेठ लोग से मांगते, दिलाते। कोई सेठ लोग अच्छे रहते तो दिला देंगे हम लोग को। तो आप इस तरह से पूरे कि आप सरकार आपको राशन नहीं दे रही है, जहाँ पे राशन के दुकान पे जा रहे हैं वहाँ से आपको राशन नहीं मिला, तो वहाँ से आपने कंप्लेन किया है कुछ? नहीं किया। कंप्लेन क्यों नहीं किया, मतलब क्या रीजन है? खाली रहा चावल। सुनो, कंप्लेंट करते तो भी कोई सुनने को राजी नहीं। सुनता है। हाँ, तो इस लॉकडाउन में आप ऐसा क्या काम कर रही है जिससे आपका घर बार चल रहा है? कुछ नहीं है, मांगते हैं 100-50 रुपया मांग के आ जाता है, दूसरा कुछ राशन आता है, घर का गुजारा चल जाता है। कैसे, क्या है, मतलब घर की स्थिति क्या है इस समय? मौसी से बात। की परिस्थिति एकदम बेकार है। किसको बोलने का नहीं, बीमारी ज्यादा चल रही है। किसको डायबिटीज, कोई कुछ, सब जगह पे बीमारी चल रही है। कोई दवा का कोई पैसा नहीं है। बीएमसी हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो मतलब सरकारी हॉस्पिटल पूरा अगर वो कोरोना में डाल देगा तो क्या करेगा बोलो। इसलिए डर लगता है। तो डायबिटीज का गोली मिलता है, दवा मिलता है। ये झोंपड़ पट्टे में देखो, इतना बच्चा एक घंटा खड़ा रहेगा तभी वो बाजू जा सकेगा। एक इधर बम्फर नहीं लगाया है, और हमारा हालत खराब है। 4-4, 5-5 साल से हमारा रूम तोड़ दिया है, अभी तक हमको रूम नहीं मिला है। ऐसा घर में ऐसा झोपड़े में बना के खाता है, और इधर बिल्डिंग के नीचे हम सो रहता है। ये बिल्डिंग के नीचे सो रहता है। हाँ। नहीं, 2-3 बार आया है अनाज। अरे कोई भी पब्लिक आता, हम थोड़ी पहचानता है भाई। कोई भी लेके जाता है, विषय जिसके दिल में लगता है वो लेके जाता है।
पुलाव है, खिचड़ी है, दाल चावल है, ऐसा सब देके गए। अभी देते हैं खाना आप? अभी कोई नहीं, अभी कोई देखने भी नहीं आता। तो अभी आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? कुछ काम हम करते हैं आप लोग? कुछ काम नहीं है अभी तक, हम लोग का काम ही नहीं सा शुरू हुआ है तो किधर से करेंगे। घर काम वाला भी सब लोग अभी नहीं ले रहा है, काम करने जा रहे हैं तो बोलता है नहीं अभी बीमारी है। अभी क्या करेगा हम लोग? कैसे आप लोग खाना में कैसे खा रहे हैं? बोल रहे हैं ना, अभी भी हम लोग अभी यही टाइम में हम लोग भीख मांगते, सब लोग जगह जगह पे जाके हम लोग राशन चावल सब मांगते, तेल आटा सब, और घर पे आके गुजारा करते। सब बड़े लोग रहता है ना, जो बड़े लोग रहे इसके दिल में लगता है कोई 10 किलो 5 किलो ऐसा सब बांट के जाता है। सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई आया था खाना वाना देने के लिए आप लोगों को? देता है मगर कच्चा पक्का देता हो, बराबर सही खाना नहीं आता है। कुछ खाना मतलब सरकार की तरफ से देता है सही का खाना मगर कच्चा पक्का रहता है, बच्चा लोग खाता है नहीं खाता। अच्छा कच्चा पका हाँ ऐसा होता खाना ढंग के नहीं है, मिलते? सबको मालूम है। खाना ढंग का नहीं मिलता जो खाना नहीं यहाँ पे आता है? सब अच्छा सा खाना नहीं, तो आप सब लोग पानी ने से। जो बांटने आते थे उनको आप लोग ने बोला कि जो नहीं, खाना नहीं, लेकर आते नहीं, हो खाना कच्चा है? नहीं बोला है? हम लेने को ही छोड़ दिया लोग के पास अच्छा लेने छोड़ दिया आप ना, लोगों ने? क्या करेगा, बीमार हो जाएगा कितने ऐसा दिन का। होके दिए थे खाना यहाँ? 1 महीने 2-1.5 महीने तक बेग बांटा था, नहीं बराबर। उसके बाद आकर दिए थे? नहीं नहीं। उधर तो बंद आप किया। लोग को कच्चा खाना खा वो के गुजारा सब कर बच्चा रहे हैं? लोग मरने को जाते तो लेके आता था। हाँ। किस तरह से आर्थिक व्यवस्था का आपको सबसे ज्यादा इस टाइम लॉकडाउन में प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है? यही तकलीफ कैसा चल रहा है वैसा ही झेलना पड़ रहा है। क्या झेलना पड़ रहा है? क्या रहेगा तो खाना, नहीं रहेगा तो बैठा रहना, ऐसा ही है। जो राष्ट्र सरकार से क्या बोलना चाहिए? सरकार तो दावा कर रही है कि वो आप लोगों को नवंबर दिसंबर तक खाना फ्री में, मतलब अनाज फ्री में मिलेगा। वो चावल, सिर्फ चावल दे रहे हैं। हाँ इतना दिन तो सिर्फ चावल दिया था, अभी गया महीने से ने वही 3 किलो 4 किलो गेहूँ देता है। इतना परिवार है तो उसमें थोड़ी कटिया रहा वो, वही चावल गेहूँ कैसा देता है, वो जो छान के रखा है ना। गन्ना छोड़ हाँ वही चावल तो थोड़ा ठीक है, गेहूँ का तो बात ही मत निकालो। चावल वो आपको देते हैं राशन की दुकान पर, तो आपने कंप्लेन नहीं किया कभी? किया नहीं है तो वो बहुत सुनता ही नहीं है किसी का। हाँ किसी का बात सुनते नहीं है तो किसका करके कंप्लेन। अभी आप कौन सा काम करिए जिससे आपके घर का गुजारा हो रहा है? आपका पेट ये देख, झाड़ू मारने का, वो पोछा लगाने का, यही काम। अभी मैं काम करके आई हूँ, झाड़ू लगा के आई हूँ। तो ये बच्चे क्या करते हैं? ये बच्चे कुछ करते हो आप लोग? नहीं नहीं। खाने वाने का प्रॉब्लम होता है? खाने का प्रॉब्लम नहीं होता है? कौन देता है खाना? कौन देता है? मेरी मम्मी पापा। मम्मी पापा देते हैं। आप लोग क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे कुछ करते हो आप लोग? आंटी हमको तो है ना कुकर के दवाखाने में जाने का है, 10,000 में मांगता है। काम हमको नहीं मिलता है आंटी, इधर काम नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता है। अच्छा तो आप लोग पहले झाड़ू पोछा करते थे, जगह जगह काम करते थे, अभी वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या नहीं देता? बिल्डिंग में नहीं आने का, कोरोना हो रहा करके अच्छा बिल्डिंग में आप लोग अलाउ नहीं कर रहे? हाँ आने का नहीं करके बंद कर दिया। तो आप लोग कौन सा काम करते हैं? वही झाड़ू पोछा करता झाड़ू था, पोछा कहाँ करते हैं? झाड़ू पोछा? अभी तो है ही नहीं, बंद कर दिया। अच्छा अभी हाँ, बंद कर बंद कर तो दिया। अभी कैसे गुजारा चल रहा है? अभी कुछ कैसे कपड़े वपड़े एक टाइम करते हैं? 2 टाइम खाने वाला, 1 टाइम ऐसी चटनी चावल खा के दिन निकाल रहा है। एक टाइम खाना खाते हो? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों के अपने अपने अलग अलग तर्क है, और लोग जो सरकार दावा करती है कि हम गरीबों के लिए ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए कोरोना के लॉकडाउन में जिस तरह से कोरोना का कहर है, इस समय हम गरीबों को अनाज फ्री में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि राशन की दुकान पे जब वो सामान लेने जाते हैं, उनको जो गेहूं और चावल जो उनको मिलता है वो भी उनके खाने लायक नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारी जो सरकार है वो भी दोगलापन करती है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो लोग मौजूद है, इनके पास ना रोजगार है, ना पानी की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं, जो अनाज सबको आता है, सबको आता है। दाल आते हैं अच्छे से, तेल आता है, चावल आता है, सब कुछ आता है। इधर खाना बराबर, वो जब लॉकडाउन था बराबर आता था। अभी उनको चिकन मटन चाहिए, कौन देगा? जो गवर्नमेंट का पका हुआ खाना हमेशा कंप्लीट बराबर आता था, इधर नहीं आता था ऐसा नहीं है। सब लोग मांगने भी जाते थे, लोग को ला के भर के इधर सबको बांट रहे थे। अभी देखो बांटने वाले आते तो आधा जन 10 जन एक घर में लेते, सब जन को मिलता नहीं, उसको किसकी क्या जवाबदारी? करती है आप? मैं खुद, मेरा खुद का दुकान है। खुद का दुकान है आप? हाँ मेरा खुद का दुकान है। कैसा का दुकान है? मेरा वो ऐसा सर गोली बिस्किट का दुकान है। अच्छा आपका दुकान है, आपको खुद का व्यवसाय है, तो अपने व्यवसाय को चला के आप अपना गुजारा कर रहे हैं। हाँ ये देखो अपना अपना जगह पे सब कुछ करके खा रहे हैं। गवर्नमेंट भी दे रहा था,
अभी कोई देने के लिए आ रहा है नहीं, जब से लॉकडाउन खुला हुआ उस टाइम से कोई नहीं जाते नहीं है, तुमको है कमाई करके कौन बोलते नहीं जाते। मेरा तर्क है वो अलग अलग है। कोई कह रहा है कि उनको राशन नहीं मिलता है, जो राशन उनको मिलता है वो राशन भी सही नहीं होता है, उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं जो उनके खाने लायक नहीं होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो कुछ समाज सेवक होते हैं वो राशन देने आते थे, देने भी आते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लोगों के अपने अपने प्रॉब्लम है, अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं जो लोग यहाँ पर बयां कर रहे हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन ने लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी है। लेकिन जिसकी ज़िंदगी इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा तबाह हुई है वो गरीब तबके के लोग हैं। आज हम कुछ गरीबों की बात करें, पर हमारे देश में ऐसे कई हिस्से हैं, ऐसे कई जगह है जहाँ पर गरीब बेगर भूखे बेगर खाए रह रहे हैं और इस तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं जो गरीब तबके से आते हैं, बच्चे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इन्हें खाने के लिए नहीं मिलता है, खाना तो मिलता भी है पर जो खाने के लिए यहाँ पे लोग देने आते हैं वो भी अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। HM न्यूज़ के साथ आंचल तिवारी।